नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान पॉइंट में। यहाँ हम रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपी दिलचस्प बातें, दुनिया के अनोखे रहस्य और ऐसे फैक्ट लाते हैं जिन्हें जानकर आप दुनिया को थोड़ा अलग नजर से देखने लगेंगे। आज की वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही मजेदार और हैरान करने वाले फैक्ट लेकर आया हूँ। तो आराम से बैठिए, दिमाग खोलिए और चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी भरी यात्रा। हमारे इतिहास में ना कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें आज की आधुनिक तकनीक भी सुलझा नहीं पाई है। ये पहेलियां समय के साथ और भी गहरी होती गई हैं और आज भी हमें चुनौती देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ इतिहास की कुछ गलतियां हैं या फिर कोई ऐसा सच है जिसे हम आज भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। दुनिया में कुछ कलाकृतियां और इमारतें ऐसी हैं ना जो आज के हर मॉडर्न लॉजिक को फेल कर देती हैं। तो चलिए आज उन्हीं अनसुलझी पहेलियों के एक सफर पे चलते हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन क्रिएशंस की जो अपने समय से मतलब बहुत ही ज्यादा आगे थीं। ऐसी इंजीनियरिंग जो आज भी समझ से परे लगती है। जरा सोचिए, जमीन पर बनी इतनी विशाल इतनी बड़ी लाइंस कि उन्हें पूरा देखने के लिए आपको आसमान में होना जरूरी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पेरू की रहस्यमयी नाज़का लाइंस की। तो ये हैं क्या? पेरू के रेगिस्तान में 300 से ज्यादा विशाल आकृतियां हैं। इन्हें नाज़का सभ्यता ने करीब 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच बनाया था और इनमें मकड़ी, बंदर, हमिंगबर्ड ऐसे कई जानवरों के चित्र हैं। इन्हें बनाने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। गहरी मिट्टी की ऊपरी परत को हटाकर नीचे की हल्की जमीन को निकाला गया। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवा से ही देखा जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इन्हें बनाया क्यों गया था? इसको लेकर ना कई दिलचस्प थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों से जुड़ा था। कुछ कहते हैं कि ये धार्मिक रास्ते थे जिनका इस्तेमाल पानी के लिए पूजा पाठ में होता था। एक थ्योरी तो ये भी है कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग मार्क्स थे और कुछ का तो ये भी कहना है कि ये जमीन के नीचे पानी के स्रोतों का एक नक्शा हो सकता है। 80 टन, जी हाँ 80 टन। ये वजन हमें हमारी अगली पहेली यानी ईस्टर आइलैंड की मोआई मूर्तियों तक ले जाता है। सोचिए, प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप और वहां पत्थर की करीब 1000 विशाल मूर्तियां बनी हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्हें मीलों तक घसीट कर ले जाया गया, और वो भी सिर्फ साधारण पत्थर के औजारों से। कैसे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया कैसे गया। वहां की जो लोकल कहानियां हैं वो तो कहती हैं कि ये मूर्तियां अपनी शक्ति से चलकर अपनी जगह पहुंची थीं। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि द्वीप के लोगों ने रस्सियों और लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी इन्हें हिलाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर रुकिए, एक और गहरा रहस्य जमीन के नीचे दफन था। ये जो हमें सिर्फ सिर दिखते हैं ना, असल में ये पूरे शरीर हैं जो जमीन के अंदर बहुत गहराई तक दबे हुए हैं। और इस एक खोज ने इस रहस्य को और भी उलझा दिया है। चलिए अब इन फिजिकल मार्वल्स से आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं उस भूले हुए ज्ञान पर। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो उस समय मौजूद होनी ही नहीं चाहिए थी। तो मिलिए एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म से। इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। और ये कहाँ मिला? 2000 साल पुराने एक जहाज के मलबे में। जरा इसकी काबिलियत देखिए। इसमें 37 कांसे के जटिल गियर थे। ये सूरज, चांद और ग्रहों की चाल का हिसाब लगा सकता था। इतना ही नहीं, ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकता था। और तो और ये ओलंपिक खेलों के 4 साल के साइकिल को भी ट्रैक करता था। मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। इनक्रेडिबल। अब ये तकनीक अपने समय से कितनी आगे थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म बना था लगभग 100 ईसा पूर्व, और वैसे ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल घड़ियां यूरोप में कब आईं? 1400 साल बाद, 14वीं शताब्दी में। मतलब इतने सालों तक ये ज्ञान कहीं पूरी तरह से खो गया था। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के ज्ञान की। एक ऐसी किताब की जो एक ऐसे कोड में लिखी गई है जिसे आज तक धरती पर कोई नहीं तोड़ पाया है। ये है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इसकी भाषा, इसकी लिपि पूरी तरह से अज्ञात है। इसमें ऐसे अजीबोगरीब पौधे बने हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं।
इसमें बड़े बिजारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स और डायग्राम्स हैं, और कुछ तस्वीरों में तो लोग अजीब हरे रंग के लिक्विड में नहा रहे हैं और उनके आसपास ट्यूब्स लगे हैं। मतलब ये है क्या? तो ये है क्या आखिर? क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आई एलियन एनसाइक्लोपीडिया है, या किसी खोई हुई सभ्यता का रिकॉर्ड जिसकी भाषा हमेशा के लिए गुम हो गई? या फिर ये मध्य युग में रचा गया अब तक का सबसे बड़ा और शानदार धोखा है? सोचिए, 100 साल से ज्यादा की कोशिशों और एआई की मदद के बावजूद ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। हमारे अतीत के वो कौन से अध्याय हैं जो अभी तक लिखे ही नहीं गए हैं, और क्या-क्या है जो हम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानते? तो कुछ सवाल हैं जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं, जैसे प्राचीन लोगों ने वो काम कैसे कर दिखाए जिनके लिए हम आज भी स्ट्रगल करते हैं? कौन सा एडवांस्ड नॉलेज था जो खोजा गया और फिर कहीं खो गया? इन चीज़ों को बनाने के पीछे का मकसद क्या था? इन्हें किसके लिए बनाया गया था? और क्या ये सब अलग-अलग पहेलियां हैं या फिर किसी बड़े छिपे हुए इतिहास का हिस्सा? एक बात तो साफ है, ये पहेलियां हमें बताती हैं कि हमारा इतिहास उस सीधी-साधी कहानी से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी है जो हमें स्कूलों में सिखाई गई है। तो हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ये सिर्फ इतिहास की गलतियां हैं, या एक ऐसा सच जिसे समझने के लिए इंसानियत अभी तैयार ही नहीं है?